वेलकम टू इंजीनियम। बात है 1998 ऑटो एक्सपो की। हॉल नंबर 11 फुल्ली पैक्ड विद जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स लाइक राहुल बजाज एंड आनंद महिंद्रा। इसी एनर्जेटिक माहौल में रतन टाटा वहां लॉन्च करते हैं एक ऐसी कार जो बिना किसी फॉरेन ऑटोमेकर के फाइनेंशियल या टेक्निकल असिस्टेंस के बिना ही बनी थी। दिस वॉज द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनस कार इंडिका। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिका की ओरिजिन स्टोरी के बारे में, इंडिका को बनाने में टाटा को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उनके बारे में, और इंडिका और नेक्सॉन के कनेक्शन के बारे में। रतन टाटा चेयरमैन बने 1988 में और अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज में से सबसे ज्यादा अटैचमेंट उन्हें टेल्को से थी बिकॉज ऑफ हिज पैशन ऑफ कार्स। 1993 में रतन टाटा ने एक ऐसी कार बनाने का प्रपोजल करा जो कि पूरी तरीके से इंडिया में बनाई जाए बिना किसी फॉरेन मैन्युफैक्चरर के असिस्टेंस के। 1998 की ACMA मीटिंग में उन्होंने कहा कि सारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को एक साथ आना चाहिए एक ऐसी कार बनाने के लिए जो कि इंडियन कस्टमर के लिए परफेक्ट हो। रतन टाटा ने कहा कि इस कार का साइज मारुति जेन जितना होगा, इंटीरियर एम्बेसडर जैसा होगा और प्राइस होगा मारुति 800 जैसा, और ये चलेगी डीजल पे। आजकल के टाइम पे नई कार लॉन्च करने का खर्चा आता है अप्रॉक्स 5000 करोड़ रुपए। 1994 में टेल्को ने इंडिका को लॉन्च करते टाइम 1700 करोड़ रुपए का बजट बनाया और ये पैसे उन्होंने फॉरेन बॉन्ड्स के थ्रू रेस करे। एक छोटी कार बनाने का एक्सपीरियंस टेल्को के पास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक छोटी कार में एक मोनोकॉक डिजाइन यूज होता है जिसमें बॉडी और चैसी इंटीग्रेटेड होती है। टाटा की टीम ने रतन टाटा सर को काफी सारे डिजाइन्स दिखाए पर उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। एंड में रतन टाटा ने इटली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन IDEA को अप्रोच करा जो कि इस काम में माहिर थे और उन्होंने काफी सारी आइकॉनिक कार्स भी डिजाइन कर रखी थी। टेल्को के इंजीनियर्स लगातार IDEA के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे एक आइडियल डिजाइन बनाने के लिए, और टाटा ने इंडिका के मामले में डिजाइन में बाजी मार ली। टाटा इंडिका ऐसी लगती थी जैसे किसी यूरोप की बनी हुई हैचबैक को इंडिया की सड़कों पर उतार दिया गया हो। उस टाइम इसके कंपटीशन में किसी भी कार का डिजाइन नहीं था। इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग फेज में टेल्को ने फैसला किया कि वो इस कार के दो वेरिएंट्स निकालेंगे, पेट्रोल और डीजल। उन्होंने इसमें 1400 सीसी इंजन लगाने का फैसला किया और पेट्रोल इंजन को फाइन ट्यून करने के लिए उन्होंने फ्रांस के इंस्टीट्यूट LMM की मदद ली। LMM ने पेट्रोल इंजन्स की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा दिया बाय डेवलपिंग मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इस छोटी कार को 5 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत थी और ये टेल्को ने कभी भी डिजाइन नहीं करा था, जिसके लिए उन्होंने अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करा और पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम विद इन द हाउस डिजाइन करा। ये 1997 अप्रैल तक पूरा रेडी हो गया। इंटीरियर डिजाइन करने के लिए टाटा ने 15 इंजीनियर्स की टीम बनाई जो कि मारुति 800 से भी ज्यादा स्पेशियस कार बनाती, while मैचिंग them एट कॉस्ट बट नॉट सैक्रिफाइसिंग विद क्वालिटी। इसके लिए उन्होंने सारे कंपोनेंट्स खुद डिजाइन करे। कुछ ही सालों में टेल्को ने सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश कर लिया। इस नेटवर्क में 70 ब्रांचेस और 300 ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशंस थे। 1994 में टेल्को ने यह रियलाइज किया कि पैसेंजर व्हीकल्स के लिए कॉमर्शियल व्हीकल से एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए था, जो कि उन्होंने किया 40 अलग डीलर सेलेक्ट करके जो कि नए स्टैंडर्ड्स के साथ फैसिलिटीज सेटअप करने के लिए तैयार थे। टेल्को इंडिया में ऐसी कस्टमर सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर रही थी जो कि इंडिया के लिए पहली बार था, जैसे ओवरनाइट व्हीकल सर्विसिंग, पुरानी कार्स की ट्रेडिंग और कर्टसी कार्स। अक्टूबर 1998 में उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए 15 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करा। टेल्को ने ऑटो फाइनेंस स्कीम्स भी स्टार्ट करी टाटा फाइनेंस और ग्रिंडले बैंक के साथ मिलकर कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए। टाटा ने इंडिका की बुकिंग स्टार्ट करी 17 जनवरी 1999 को एट 50 डीलरशिप्स जहां फाइनेंस की भी सुविधा थी। उन्होंने सोचा कि फर्स्ट राउंड में वो 10,000 बुकिंग्स लेंगे और सेकेंड राउंड में 50,000, बट सरपासिंग ऑल द एक्सपेक्टेशंस उन्हें पहले राउंड में ही 1,15,000 बुकिंग्स मिली। इंडिका के लिए ये रिस्पॉन्स इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार देखा गया था। जब टेल्को ने अपनी स्मॉल कार्स की डिलीवरी स्टार्ट करी तब टेल्को के अलावा मार्केट में 4 और प्लेयर्स थे, मारुति उद्योग लिमिटेड, Hyundai मोटर्स, डेवू मोटर्स और फिएट इंडियन ऑटोमोबाइल लिमिटेड। मारुति की 800 और ओमनी तो छा रखी थी मार्केट में। 1997 में मारुति के पास 97% मार्केट शेयर था माइक्रो सेगमेंट में। इंडिका की वजह से सबने अपनी कार्स की कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर दी। मारुति ने 800 के प्राइस 25,000 तक ड्रॉप कर दिए।
और जेन के प्राइस 30,000 रुपए तक। इंडिका के लॉन्च के बाद जैसा टेल्को ने सोचा था वैसा रिस्पॉन्स पूरी तरीके से नहीं आ पाया। इंडिका में काफी सारे फ्लॉज थे और जाहिर है ये टेल्को की एक्सपीरियंस की कमी की वजह से था। अब एक मेन प्रॉब्लम ये भी थी कि वर्कर्स को नॉलेज गेन करने का टाइम ही नहीं मिलता था, इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से। उन्हें बस जल्द से जल्द कार्स बना के बेचनी होती थी। इससे भी बड़ा कारण ये था कि वर्कर्स को बस और ट्रक्स जैसे हैवी व्हीकल्स बनाने की ज्यादा आदत थी, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं छोटी कार्स बनाने के लिए सोफिस्टिकेटेड अप्रोच नहीं रख पा रहे थे, जो कि हमें आज भी कई बार देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे इंडिका की कंप्लेंट्स बढ़ती गई वैसे वैसे सेल्स डाउन होने लगी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि रतन टाटा ने पैसेंजर कार का सपना छोड़ने की भी सोची। ये वही टाइम था जब रतन टाटा बिल फोर्ड के पास गए अपनी पैसेंजर डिवीजन को बेचने के लिए, पर उन्होंने भी मना कर दिया। पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ओवरहॉलिंग की गई और टफ क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स डिप्लॉय किए गए। क्वालिटी और रिलायबिलिटी की जितनी भी कमी थी उसे इंडिका V2 के जरिए कंप्लीट किया गया और इंडिका V2 लॉन्च की गई, जिसने सारे सेल्स टारगेट्स भी अचीव करे। इंडिका V2 अपने मार्केटिंग टैग मौका बगा पूरी तरीके से खड़ा उतरा। इंडिका V2 was cheaper to buy, cheaper to run and cheaper to maintain। टाटा ने इंडिका की रीबैजिंग करके इसे फॉरेन में बेचना भी स्टार्ट कर दिया अंडर MG रोवर बाय द नेम ऑफ सिटी रोवर। MG रोवर ने इस कार की बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइसिंग कर दी। वो इसे टाटा से 3,000 पाउंड में लेती थी और वो 6,500 पाउंड में बेचती थी। इसकी वजह से MG रोवर को काफी सारा बैकलैश भी मिला क्योंकि इस कार का वर्थ इतना नहीं था। 2002 से 2007 इंडिका के लिए एक गोल्डन पीरियड था। इसी दौरान इंडिका के प्लेटफॉर्म पे ही इंडिगो CS को लॉन्च किया गया। टाटा इंडिका की सक्सेस के बाद टाटा फॉरेन में भी अपना दबदबा बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इंडिका का एक सेकंड वर्जन लॉन्च करने की सोची। ये कार थी इंडिका विस्टा। इसकी सेफ्टी भी यूरोप स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, पर यह कार वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाई जो इंडिका ने की थी। लोगों को लगता था कि इंडिका विस्टा एक फेस लिफ्टेड वर्जन है, पर इंडिका विस्टा एक नए प्लेटफॉर्म X1 पर बनी थी। इंडिका के सेकंड जनरेशन वाले X1 प्लेटफॉर्म पर ही टाटा ने जेस्ट, बोल्ट और विस्टा जैसी कार्स प्रोड्यूस करी, पर उनमें से कोई भी वॉल्यूम्स अचीव नहीं कर पाई। आज टाटा की हाईएस्ट सेलिंग कार नेक्सॉन इसी X1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और टाटा की टिगोर और टियागो इंडिका वाले X0 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और टाटा की सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं टियागो और टिगोर। टियागो और टिगोर इंडिका से फीचर्स के मामले में बिल्कुल अलग हैं, बट व्हील बेस रिमेन्स द सेम। टाटा आज पूरे इंडिया में EVs को प्रमोट कर रहा है। टियागो, टिगोर और नेक्सॉन के EVs वर्जन भी लॉन्च हो चुके हैं। अगर आपको टाटा की EV जर्नी के बारे में जानना है तो वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें और अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।